नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज का दिन रविवार का मतलब सूर्य भगवान से है। सूर्य भगवान की कृपा आप सबों पर सदैव बनी रहे। आज का विषय है पुरुषार्थ और भाग्य। अतीत में किया गया पुरुषार्थ वर्तमान में भाग्य कहलाता है और वर्तमान में किया गया पुरुषार्थ भविष्य का भाग्य कहलाता है। मतलब पिछले वर्षों में, भूतकाल में, बीते हुए समय में, विगत वर्षों में जो आपने कर्म किए हैं उसका फल ही वर्तमान का भाग्य है। और जो वर्तमान मतलब आजकल जो आप कर्म कर रहे हैं उसका फल ही भविष्य का भाग्य होता है। जो बिना पुरुषार्थ के मिल जाए वह भाग्य कहलाता है और जो भाग्य में नहीं है, मेहनत करके हासिल की जाए उसे पुरुषार्थ कहते हैं। भाग्य की बातें तो बहुत होती है, पुरुषार्थ की थोड़ी कम होती है। पुरुषार्थ 4 तरीके के होते हैं, पुरुषार्थ 4 प्रकार के होते हैं, पुरुषार्थ के 4 गुण होते हैं। पहला धर्म पुरुषार्थ, दूसरा अर्थ पुरुषार्थ, तीसरा काम पुरुषार्थ और चौथा मोक्ष पुरुषार्थ। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में तो उल्लेख है 100 वर्षों की आयु एक एवरेज सामान्य अगर मानी जाए तो इस तरह से धर्म ग्रंथों में उल्लेख है कि आपके 25 वर्ष विद्या अध्ययन के होते हैं और आपके 25 वर्ष अर्थ उपार्जन, धनोपार्जन, धन कमाने के होते हैं। मतलब 50 वर्ष गुजर गए और बचे उसके बाद 25 वर्ष भोगने का होता है, और उसके बाद बचे 25 वर्ष अध्यात्म का होता है, योग का होता है, संन्यास का होता है, वो मोक्ष। इस तरह से मतलब शुरू के 25 वर्ष विद्या अध्ययन के हो गए, उसके बाद के 25 वर्ष धन उपार्जन के हो गए। और धन उपार्जन से मतलब है कि इसमें ये अर्थ पुरुषार्थ हो गया, जिसमें आप कर्म करते हैं, मेहनत करते हैं, धन का उपार्जन करते हैं, घर बनवाते हैं, आपके बच्चे होते हैं, आप तरह तरह की चीज़ों को करते हैं, वो आपके अर्थ में आ गया। ये मतलब अर्थ कमाते हैं, धन कमाया, उसके बाद में आपके बच्चे हो गए, आपकी घर बन गई, आपके सब कुछ हो गए, ये आपको काम पुरुषार्थ में आ गया, मतलब ये भोग में आ गया। तो भोग में कब आया? जब 50 वर्षों तक आपने 25 वर्षों तक विद्या अध्ययन किया, उसके बाद 25 वर्षों तक धन का उपार्जन किया, उसके बाद 25 वर्षों तक उसका भोग किया। जैसे आपके बच्चे, आपका पोता, आपका नाती, आपका बेटा, आपके पैसे, आप तीर्थस्थल गए, जो भी कुछ किया, भोग किया, उस पैसे को खर्च किया, कंजूस नहीं बने। नहीं तो कितने मनुष्य तो ऐसे हैं कि एक एक पैसा जोड़ करके जमा करते हैं और कंजूस के कंजूसी मर जाते हैं और आने वाली उनकी बाद की पीढ़ी उस पैसे का दुरुपयोग करती है या यूं कहे ऐश मौज करती है। तो उस तरह से जोड़ जोड़ कर मत मरे। जो आपने धन उपार्जन किया उसका भोग तो निश्चित करें और भोग के बाद आप संन्यास ले लें, उसे ही मोक्ष कहते हैं। तो पहला धर्म पुरुषार्थ, ये शास्त्रों में इस तरह से उल्लेख है। धर्म पुरुषार्थ का मतलब हो गया कि प्रत्येक मनुष्य का खुद का धर्म होना चाहिए, खुद का नियम होना चाहिए। धर्म का मतलब होता है नियम, आपका अपना नियम, आपका खुद का नियम, आपके आत्मा का नियम, आपका आत्म नियम, वो हो गया धर्म। तो प्रत्येक व्यक्ति को सुबह होता है, रात के सोने के बाद जब सुबह आप जगते हैं तो जगने के लिए आप स्वतंत्र हैं, कभी भी जग सकते हैं। आप 2 बजे दिन में जगे, 12 बजे जगे, जब भी जगना है आपकी मर्जी, जग जाए। लेकिन थोड़ा तो ख्याल करें कि धर्म पुरुषार्थ मतलब आपके खुद के नियम होने चाहिए। सारे जब सुबह ब्रह्म मुहूर्त होता है, प्रातः काल होता है, प्राण वायु बेला होती है, उस समय आप जब जगते हैं तो इस सृष्टि के साथ आप जग रहे होते हैं। सृष्टि में तो
ऊर्जा का जो स्रोत है, जो ऊर्जा की बरसात हो रही है, आपका शरीर सुबह प्रातः काल में उसे रिसीव करने के लिए सक्षम होता है। आपने कभी ध्यान दिया है, जो आप एक दिन पहले, कल दिन में जो आपने कर्म किए, आप जो तनाव भरे थे, आप जो टेंशन में थे, आप जो परेशानी में थे, जब रात के सोकर सुबह उठते हैं तो आपका दिमाग उस ब्लैक बोर्ड की भांति होता है जो बिल्कुल क्लीन होता है। और उस तरह से आप परमात्मा के, आप ब्रह्म मुहूर्त में जगने भर मात्र से आप धर्म का पालन कर लेते हैं, आप धार्मिक बन जाते हैं। क्योंकि आप जैसे सृष्टि सबके लिए है, ये परमात्मा का बरसात सबके लिए हो रहा है, तो आपका सुबह जगना ही, ब्रह्म मुहूर्त में जगना ही, पावन बेला में जगना ही आपका धार्मिक होना है। तो पहले तो पावन बेला में जग जाइए, उस समय आपका शरीर ऊर्जा को सोखने में सक्षम होता है और समय के बनिस्पत तो सुबह जग जाए ढंग से, आपके खुद के नियम हो, आप धार्मिक हो जाए। उसके बाद आप, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप पूजा पाठ करें या नहीं करें या जैसा करें, लेकिन खुद के नियम, खुद के धर्म आपके हों कि आपको जगने का समय तय करना पड़ेगा, आपको सोने का समय तय करना पड़ेगा, आपको खाने का समय तय करना पड़ेगा। यही आपका धार्मिक होना है। धार्मिक होने से मतलब नहीं है कि आप टीका लगा लो, पूजा करने जाओ, मंदिरों में जाओ, मंदिरों के चक्कर लगाओ। पहले धार्मिक तो खुद से हो। तो ये आपके खुद के नियम होने चाहिए। पहला धर्म पुरुषार्थ हो गया। जब आप ये सुबह कर लेते हैं, उसके बाद में अर्थ पुरुषार्थ, उसके बाद में आपकी दुकानें हैं, आपके ऑफिस हैं, आपकी बिजनेस है, आपके 25 तरह की जो आपने अपने कर्म करने के लिए बना रखे हैं, उसके बाद उस कर्म में लग जाइए, अपने दुकान में लग जाइए, अपने बिजनेस में लग जाइए, अपने फैक्ट्री में लग जाइए, अपने ऑफिस में लग जाइए, अपने दफ्तर में लग जाइए। ये धर्म, धन उपार्जन आपने किया उस समय, ये दूसरा पुरुषार्थ हो गया। तीसरा काम पुरुषार्थ। काम पुरुषार्थ का मतलब भोगना। कंजूस मत बनिए, एक एक पैसा जोड़ करके मत मरिए। ये कंजूसपना काम ना आएगा। जिसे आप अपना समझते हैं, आपके बाद वाली पीढ़ी उसका दुरुपयोग करेगी। तो जो आपने पुरुषार्थ के बदौलत हासिल किया है, उससे भोगना मत भूलिए। अगर भोगना भूल गए तो समझिए आपके जीवन में आप एक कार्य करने से चूक गए, जो फिर से आपको करना पड़ेगा। अगले जन्म इसके लिए लेने पड़ेंगे। इसलिए जो सृष्टि का नियम है उसके अनुरूप ही आप करिए, उसके विपरीत मत जाइए। तो भोगना मतलब ये काम पुरुषार्थ हो जाता है। और उसके बाद संन्यास। संन्यास का मतलब नहीं है कि गेरुआ वस्त्र लगा दिया अथवा जंगलों में चल पड़े। संन्यास के मतलब थोड़े सन्यासी हो गए, थोड़ी विरक्ति हो गई, थोड़ी वैरागियत हो गई, थोड़े धार्मिक हो गए, थोड़े सज्जन हो गए। यही है मोक्ष की प्राप्ति। तो दोस्तों, ये पुरुषार्थ के 4 आयाम हैं जो प्रत्येक मनुष्य को छूते हैं, जाने या अनजाने में। ये सारी चीजें आपके साथ घटती हैं, लेकिन हमें इन चीजों का ध्यान नहीं होता। तो हमें ध्यान देनी चाहिए और पुरुषार्थ से हासिल करने की क्षमता परमात्मा ने इस पृथ्वी पर अभी के जनसंख्या के अनुरूप अगर 7 अरब आबादी है तो सबों में प्रचुर मात्रा में दिया है। बस जरूरत है अपने शक्तियों को जगाने की। फिर पुरुषार्थ आप खुद के भाग्य विधाता बन सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलूंगा। दिया जाए मुझे इजाजत। धन्यवाद।